एक बीवी बीमार थी और जानती थी कि वो मरने वाली है। उसने अपने पति से पूछा, अच्छा मैं मर जाऊं तो तुम कितने दिन बाद शादी करोगे? पति हंसकर बोला, जब तक तुम्हारी कब्र की मिट्टी पूरी तरह से सूख नहीं जाएगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद बीवी का इंतकाल हो गया। पति रोज उसकी कब्र पर जाता और देखता कि मिट्टी सूखी या नहीं, लेकिन हर दिन कब्र की मिट्टी वैसी ही गीली रहती। पति सोचने लगा, इतने दिन हो गए मगर मिट्टी सूख क्यों नहीं रही? ये कैसे हो सकता है? एक दिन वो कब्र के पास से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि उसका साला बीवी का भाई कब्र से बाहर आ रहा है और उसके हाथ में एक खाली बाल्टी है। पति ने पूछा, अरे हाथ में बाल्टी लेकर क्या कर रहा है? साले ने जवाब दिया, दूल्हा भाई मेरी बहन मरने से पहले बोलकर गई थी कि रोज उसकी कब्र पर पानी डालना, इससे उसे कब्र में सुकून मिलेगा। ये सुनकर पति समझ गया, लड़कियां अपने पति को किसी और के हाथ में देना नहीं चाहती, मरने के बाद भी नहीं। मैं टकला हो जाऊंगा अगर 1 मिनट के अंदर आपको हंसा नहीं पाया तो एक बार पप्पू बिना पढ़े एग्जाम देने चला गया। पप्पू को कुछ भी नहीं आता था। एग्जाम चालू हुआ और पेपर देखकर ही पप्पू डर गया। बहुत देर तक बिना कुछ लिखे वो खाली बैठा रहा। आखिर में उसने हिम्मत जुटाई और लिखने का सोचा, लेकिन उसे तो कुछ आता ही नहीं था। इसलिए उसने लिखा, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। और इतना लिखकर उसने अपनी आंसर वाली कॉपी मास्टर जी को दे दी। मास्टर जी ने पप्पू की आंसर शीट पढ़ी, लेकिन उसे बिना कुछ बोले ही भेज दिया। पप्पू खुश हो गया। उसे लगा कि मास्टर जी को दया आ गई है और उसने सोचा कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट में जो हुआ वो सुनने से पहले दोस्तों, आपकी मॉम की लॉटरी लगेगी अगर इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट में अपनी प्यारी मम्मी के लिए रेड दिल भेजा। हाँ, तो रिजल्ट आया और पप्पू फेल हो गया था और मास्टर जी ने रिजल्ट में लिखा था, भैंस हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। अगर आपके भी रिश्तेदार या कोई और आपके घर पर आकर आपकी पढ़ाई के बारे में पूछता है तो उन्हें भी गोलू की तरह जवाब देना। हाँ, तो हर कोई गोलू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। एक दिन गोलू के घर पर मेहमान आए। गोलू गेम खेल रहा था, भी गोलू की मम्मी ने गोलू को आवाज लगाकर कहा, बेटा मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। गोलू बेचारा मेहमानों के पास जाने से डर रहा था, क्योंकि गोलू को पता था अगर वो मेहमानों के पास गया तो मेहमान उससे उसकी पढ़ाई और रिजल्ट के बारे में पूछेंगे। आखिर में गोलू हिम्मत करके मेहमानों को पानी देने चला गया। जब गोलू मेहमानों को पानी देने लगा तभी एक मेहमान ने गोलू से पूछा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और एग्जाम में तुम्हारे कितने नंबर आए? इस बार गोलू ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद मेहमान तुरंत वहां से भाग गए। पर उसे जानने से पहले, दोस्तों आपकी मॉम की लॉटरी लगेगी अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो, और कमेंट में अपनी प्यारी मॉम के लिए एक रेड दिल जरूर भेजकर जाना। 3, 2, 1। अब ध्यान से सुनो। गोलू गुस्से में मेहमान से बोला, अंकल समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं और उसी में डूब के मर जाते हैं।